एक वीडियो के जरिए ये संदेश वायरल हो रहा है कि नेताजी की पीठ में छुरा घोंपने वाला आजाद हिंद फौज का एक गद्दार शाहनवाज खान बंटवारे के दौरान भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया था। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान से जुड़ी एक बेहद चौंकाने वाली बात ने उनके करोड़ों प्रशंसकों को सकते में डाल दिया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि शाहनवाज खान नाम के शख्स शाहरुख के नाना थे, जिन्होंने देश के साथ विश्वासघात किया था, जिसके चलते आजाद हिंद फौज के सैकड़ों जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ये संदेश एक वीडियो के जरिए वायरल हो रहा था। आगे दावा किया गया कि जवाहरलाल नेहरू जी ने शाहनवाज को वापस भारत बुलाकर मंत्रिमंडलीय सचिव का पद दे दिया। इम्फाल कोहिमा के दुरूह मोर्चे पर भारत से गद्दारी करने के बाद आजाद हिंद फौज के सैकड़ों जवानों को मरवा देने वाले देशद्रोही शाहनवाज खान का एक पोता पैदा हुआ, जिसका नाम था शाहरुख खान। ये एक गद्दार की बेटी से पैदा हुआ मात्र एक गद्दार है, लेकिन हम भारतीयों ने किंग खान की उपाधि देकर इसके नाना जान के गद्दारी के इतिहास को दबा दिया है। एक फेसबुक उपभोक्ता ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, शाहरुख खान के खानदान का इतिहास देश से गद्दारी का इतिहास है। शाहरुख के नाना शाहनवाज खान ने आजाद हिंद फौज की खुफिया जानकारी अंग्रेजों को देकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कई सिपाहियों को मरवा डाला था। तथ्य की जांच में पाया गया कि शाहनवाज खान अभिनेता शाहरुख खान के सगे नाना नहीं थे। वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, पर बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित होकर आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे। इसके लिए बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने उन पर मुकदमा भी चलाया था। रावलपिंडी में पैदा हुए शाहनवाज ब्रिटिश इंडियन आर्मी में अधिकारी थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर पर कब्जे के लिए जापान के साथ ब्रिटेन का युद्ध हुआ तो जीत जापान की हुई। शाहनवाज खान को जापान ने बंदी बना लिया। उधर नेताजी ने भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए जापान और जर्मनी से हाथ मिला लिया। नेताजी 1943 में सिंगापुर गए और उनके एक भाषण से प्रभावित होकर शाहनवाज आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड एनालिटिकल रिव्यूज के मुताबिक 1946 में अंग्रेजी हुकूमत ने आजाद हिंद फौज के अधिकारी शाहनवाज, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह पर मुकदमा चलाया। इस मुकदमे में जिन वकीलों ने शाहनवाज की पैरवी की थी, उनमें नेहरू भी शामिल थे। मुकदमे में शाहनवाज को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में भारी विरोध के चलते न चाहते हुए भी अंग्रेजों को शाहनवाज और उनके साथियों को जुर्माना लगाकर छोड़ना पड़ा। किसी भी रिसर्च या विश्वसनीय समाचार वेबसाइट में ऐसा नहीं लिखा है कि शाहनवाज ने भारत से गद्दारी की, जिसके चलते आजाद हिंद फौज के सैकड़ों सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। शाहनवाज के ऊपर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की फिल्म डिवीजन ने 1987 में एक फिल्म भी बनाई थी। अब सवाल यह है कि क्या शाहनवाज शाहरुख के दादा थे? जी नहीं, शाहरुख के सगे नाना शाहनवाज नहीं, बल्कि मंगलुरु पोर्ट के चीफ इंजीनियर इफ्तिखार अहमद थे। साल 2010 में शाहरुख ने खुद एक ट्वीट के जरिए अपने नाना के बारे में बताया था। तो फिर शाहरुख का शाहनवाज के साथ क्या संबंध है? येल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के मुताबिक शाहरुख की मां लतीफ फातिमा शाहनवाज की गोद ली हुई बेटी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहनवाज और इफ्तिखार अहमद दूर के रिश्ते के भाई लगते थे। पेशावर के मीर ताज मोहम्मद से फातिमा की शादी करवाने में भी शाहनवाज की अहम भूमिका थी। ओम शांति ओम और रावण जैसी फिल्मों के पटकथा लेखक मुश्ताक शेख ने इस बारे में अपनी किताब शाहरुख खान कैन में लिखा है। किताब के मुताबिक एक बार लतीफ फातिमा की दिल्ली के इंडिया गेट के पास दुर्घटना हो गई थी। इत्तेफाक से उस समय शाहनवाज और शाहरुख के पिता मीर ताज मोहम्मद वहां मौजूद थे। दोनों फातिमा को अस्पताल ले गए और मीर ताज मोहम्मद ने फातिमा की जान बचाने के लिए उन्हें अपना खून भी दिया। फातिमा के बेंगलुरु लौटने के बाद भी ताज मोहम्मद उन्हें देखने जाते रहे। दोनों के बीच पनपे लगाव को देखते हुए शाहनवाज ने फातिमा के पिता इफ्तिखार अहमद को सलाह दी कि वे ताज मोहम्मद को अपना दामाद क्यों नहीं बना लेते। इफ्तिखार को बात अच्छी लगी और दोनों की शादी हो गई। इफ्तिखार अहमद के साथ शाहरुख और उनके भाई बहनों की एक तस्वीर यह है। इसे मुश्ताक शेख की किताब से लिया गया है। आखिरी सवाल यह है कि क्या शाहनवाज बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे? सत्य इस दावे के ठीक उलट है। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद शाहनवाज भारत से मोहब्बत के चलते अपने भरे पूरे परिवार को पाकिस्तान में छोड़कर यहाँ आ गए थे। न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक जहां उनका पूरा परिवार पाकिस्तान में ही रुक गया था, वहीं वो अपने एक बेटे के साथ हिंदुस्तान आ गए थे। ये बात सच है कि शाहनवाज को रेल व यातायात मंत्रालय में संसदीय सचिव का पद दिया गया था।
लेकिन इसके बाद शाहनवाज 1952 से लेकर 1971 के बीच 4 बार मेरठ से लोकसभा का चुनाव जीते और नेहरू के अलावा लाल बहादुर शास्त्री के भी कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रहे। शाहनवाज खान अंग्रेजी हुकूमत की सेना के अधिकारी होने के बावजूद आजाद हिंद फौज में शामिल हुए थे, क्योंकि उनके दिल में भारत को आजाद कराने की चाहत थी। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद वो भारत आ गए थे। उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाना अफसोस की बात है।